हेलो दोस्तों, तो आज का जो आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका है क्लास 9th का आपका भूगोल है, जो आपको ज्योग्राफी जो बोलते हैं दोस्तों, उसका ये अध्याय 4 है, जलवायु, क्लाइमेट। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इसका जो भी आपका इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और लघुत्तरीय प्रश्न है, आइए हम एक एक को हल करके आपको बताते हैं क्या है इसका सही आंसर। आज आपको हम दिखाते हैं। आइए तो लघुत्तरीय, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं। पहला आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अब दूसरा है आपका दोस्तों, दक्षिण भारत की संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो ये हो जाएगा दैनिक तापांतर कम होता है। आइए अब हम इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव जानेंगे। इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब रहता है। चौथा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मौसिनराम। पांचवा आपका प्रश्न है दोस्तों, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो काल वैसाखी। क्या कहते हैं? काल वैसाखी। आइए अगला प्रश्न, छठा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? छठा ऑब्जेक्टिव है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो ऑप्शन के मुताबिक 1 जून से। सातवां, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? तो खिलनमर्ग में, जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों ये खिलनमर्ग। आठवां प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। आइए फिर आपका नवा प्रश्न है इसी में ऑब्जेक्टिव का। आपका नमा क्या कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोग होता है? तो अम्रवर्षा। कौन वर्षा? अम्रवर्षा। अब ये हम दूसरा प्रश्न देख रहे होंगे दोस्तों, कहता है कोष्ठकों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरे। ये भरने वाला है, पहला कर रहा है क, जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से अधिक रहता है। इसमें क्या भराएगा? अधिक रहता है। ख, उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर कम होता है, उत्तर पश्चिम की ओर कम होता है। अब गौ, मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैश के नाविकों ने किया? तो अरब के नाविकों ने किया था। घ हो जाएगा, पश्चिम घाट पर पहाड़ के पश्चिमी भाग में डैश वर्षा होती है? तो अधिक वर्षा होती है। अब इसका देख लीजिए अंगों में क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि पर्वत का डैश भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है? तो पवन विमुख वाले भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। अब हम इसमें बात करेंगे, तीसरा है, कह रहा है निम्नलिखित के भौगोलिक कारण बताइए। अब हम ये जो आपको बताएंगे, कहता है इस प्रश्न का कारण बताइए। पहला है, पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है, इसका क्या कारण है? आइए हम आपको इसका कारण सहित उत्तर बताते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो पहला है इसका आंसर, पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थल होने के निम्नलिखित कारण है। पहला, बंगाल की खाड़ी से मानसून हवाएं उत्तर पश्चिम के निम्न दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाता है। दूसरा कारण है, बलुई क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में तापमान इतना बढ़ जाता है कि मानसून पवनों आर्द्रता वाष्पीकृत हो जाती है, जिसके कारण राजस्थान का पश्चिम भाग मरुस्थल है। अब आपका दूसरा इसमें क्या कह रहा है, कारण बताओ में देखते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिण भाग होने के कारण उत्तर पश्चिम भाग को निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है, जिसके कारण मानसून वापस लौटने लगता है, हवाएं स्थल की ओर चलने लगती है, जिसके कारण तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। आइए अब इसका गौ क्या कह रहा है, आपका प्रश्न क्या कह रहा है? गौ है, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ा है, कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। भारत की कृषि मानसून के साथ जुड़ा है क्योंकि भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा ज़्यादा हैं। कई स्थानों में बाढ़ आ जाती है और कहीं मानसून निश्चित समय से पहले ख़त्म हो जाती है, वहाँ सुखाड़ आ जाता है। अब देख लीजिए घ नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, मौसीनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, मौसीनराम में, जो कि मेघालय में स्थित है दोस्तों। आइए इसका हम पूर्ण आपको आंसर क्या कारण के साथ आपको हम बताते हैं क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है और यह मेघालय तक पहुंच जाता है। उसके पहले यह मानसून मेघालय पठार के दक्षिण स्थित गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है और मौसिनराम नामक स्थान में संसार की सबसे अधिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर कराती है। और उसके बाद अंगो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंगो क्वेश्चन है, ऊटी में सालों भर तापमान काफ़ी नीचे रहता है, कारण बताइए। तो इसका कारण जानिए। इसका आंसर हो जाएगा, सौर किरणें के सीधे या तिरछे होने पर सौर प्रकाश की मात्रा में अंतर होता है। जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती है, वायुमंडल विलर होता जाता है और तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि निम्न अक्षांश में स्थित ऊटी जो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ सालों भर तापमान कम रहता है। ये आपका कारण बताइए था। अब हम आपको बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कर रहा है। आपका इसमें इस चैप्टर में टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों 7। आइए उसको भी हम बताते हैं अभी। इसमें लघु उत्तरीय है, पहला,
कि जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा जाड़े के दिनों में भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। दूसरा है ख, फेरेल का नियम क्या है। इसका आंसर होगा दोस्तों, पृथ्वी पर अस्थायी वायुदाब पेटियों के बीच चलने वाली प्रचलित हवाएं की दिशा पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ही कोरिलियस बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे ही फेरेल का नियम कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है गौ, जेट स्ट्रीम क्या है। इसका आंसर होगा जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चलती है, अतः इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेट धाराएं भी कहा जाता है। गर्मियों में इसकी गति लगभग 110 किलोमीटर और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और आपका घ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए घ नंबर प्रश्न है भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर होगा भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जानिए पहला होगा मानसूनी वर्षा का वितरण भारत में असमान होता है। दूसरा, मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। तीसरा, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। अब है आपका अंगों नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लू से आप क्या समझते हैं। देखिए आंसर कि ग्रीष्म ऋतु में मई के महीने में उत्तर भारत में चलने वाली हवा अत्यंत गर्म और शुष्क होती है। तापमान लगभग 40 डिग्री तक चला जाता है। इस शुष्क चलने वाली हवा को लू कहते हैं। अब है आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है मानसून का विस्फोट क्या है। इसका आंसर होगा उत्तर भारत में आधे जून से मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है, आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है तथा गर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। इसे ही मानसून का विस्फोट कहा जाता है। अब आपका इस चैप्टर का लघु त्रिया का अंतिम प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं, वो है भारत के अत्यधिक गर्म एवं ठंडे क्षेत्रों का नाम बताइए। इसका आंसर होगा भारत में अत्यधिक गर्म राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र तथा अत्यधिक ठंडा कश्मीर के खिलनबर्ग में रहता है। ये दोस्तों आपका भूगोल का ये क्लास 9th का चौथा चैप्टर जलवायु का आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे आपको इसी तरह। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।